क्या सरकार जेन ज़ी के आगे झुक गई है या फिर आने वाले 48 घंटे देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन की शुरुआत बनने वाले हैं? क्योंकि आज सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद कई बड़े संकेत सामने आए हैं। दो मांगों पर सकारात्मक रुख, लेकिन तीसरी मांग पर पूरा मामला अब भी अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने सीजेपी नेताओं को कल फिर से बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी ने साफ कह दिया है अगर अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला नहीं हुआ तो 20 जुलाई से भी बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बुलाया जाएगा। तो आखिर सरकार सच में झुक गई या फिर असली फैसला बाकी है? वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात बताऊंगा जो तय करेगी कि आने वाले दिनों में आंदोलन शांत होगा या पूरे देश में फैल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे चैनल जनजी की बात पर। दोस्तों, कई दिनों से चल रहे जनजी प्रोटेस्ट के बीच आज सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीजेपी नेताओं ने दावा किया कि उनकी दो मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया गया है। पहली, जिन छात्रों ने सुसाइड किया पेपर लीक को लेकर, उनको मुआवजे की मांग पर 1 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा। और दूसरी, प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने के मुद्दे पर भी सकारात्मक रुख अपनाया है। यानी बातचीत पूरी तरह बेनतीजा नहीं रही, लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। सीजेपी की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस मुद्दे पर सरकार ने तुरंत सहमति नहीं दी। बताया गया कि इस पर अभी और विचार किया जाएगा। यहीं से बातचीत का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट सामने आई, सरकार ने सीजेपी नेताओं को कल फिर से बातचीत के लिए बुलाया है। यानी संवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर कल होने वाली अगली बैठक पर है। उधर सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष काका ने कहा, अगर अगले 48 घंटे में इस्तीफे पर फैसला नहीं हुआ तो 20 जुलाई से भी बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बुलाया जाएगा। यानी अब मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार दबाव में आ गई या फिर सरकार आंदोलन को बातचीत से खत्म करना चाहती है? क्योंकि अब सरकार ने भी ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, एक तरफ आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करता है तो 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया वीडियो संदेश में भी कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों पर तेजी से कार्रवाई हो सके और छात्रों को जल्दी न्याय मिले। यानी एक तरफ आंदोलन जवाबदेही की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार सख्त कानून और तेज न्याय की बात कर रही है। अब सवाल यही है, क्या इससे छात्र का भरोसा लौटेगा या आंदोलन की मुख्य मांगे अभी भी अधूरी है? अब पूरा देश 48 घंटे पर नजर लगाए बैठा है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है और सीजेपी नेताओं को कल फिर से बुलाया है। दूसरी तरफ सीजेपी ने साफ कहा कि अगर उनकी मुख्य मांग पर फैसला नहीं हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। यानी अगली बैठक सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि पूरे आंदोलन की दिशा तय कर सकती है। किसी किसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, सिर्फ सांस लेते रहना जिंदगी नहीं कहलाती। शायद यही वजह है कि देश भर के कई छात्र अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि समाधान बातचीत और कानून के रास्ते से निकलेगा। अब फैसला समय करेगा कौन सा रास्ता आगे बढ़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार जल्दी के आगे झुक गई या फिर सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है? इसका जवाब शायद कल होने वाली अगली बैठक के बाद ही मिलेगा। अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो सबसे पहले अपडेट आपको जल्दी की बात पर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या नया कानून और बातचीत काफी है या आंदोलन की बाकी मांगों पर भी फैसला होना चाहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।